अपने काम के लिए सुर्खियों में बने रहने वाले नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान एक बार फिर खबरों में हैं। मेयर सुरेंद्र चौहान ने शिमला के जंगलों में लगे देवदार के पेड़ों से जंगली बेल हटाने का अभियान शुरू किया है। अपनी टीम के साथ सुरेंद्र चौहान कनलोग के जंगलों में पहुंचे, जहां पेड़ों के साथ लगी बेलों को हटाने का अभियान चलाया गया। देवदार के पेड़ों में लगी जंगली बेल से पेड़ को खासा नुकसान होता है। इसकी वजह से पेड़ की ग्रोथ पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में पेड़ से जंगली बेल को हटाकर पेड़ का जीवन बचाने का बीड़ा मेयर सुरेंद्र चौहान ने उठाया है। इसके लिए नगर निगम शिमला ने 4 विशेष टीमों का गठन किया है। इस विशेष अभियान के लिए वन विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है। देखिए, मैंने पिछले हाउस में हमारा एक बड़ा अहम मुद्दा उठा था पेड़ों को लेकर के। जैसे कि पेड़ जो सूख रहे, इसमें जो क्लिपर्स होते हैं या जो बेलें हैं, उसकी वजह से पेड़ों को बहुत नुकसान हो रहा है। और आज से 10-15 साल पहले मैंने एक मुहिम चलाई थी। उस समय भी एक ऐसा ही इशू चला था। उसमें बेलों को निकालने का, क्लिपर्स जो आते हैं वो बेलें पेड़ों को पूरा घुमा देती है। पेड़ के चारों तरफ घूम के उसकी जो प्रोटीन की मात्रा है, उसको जो उसका डाइट है, वो बेलें ले लेती हैं। तो इसी संदर्भ में हम आज यहाँ पे जो शिमला का सर्कुलर रोड है और कनलोग है, खलीनी है, बैनमोर है, जहाँ पर फॉरेस्ट, थिक फॉरेस्ट है ज़्यादातर। शिमला में लगभग 834 हेक्टेयर के करीब ज़मीन है जो अर्बन एरिया में आती है, जो जहाँ पर फॉरेस्ट का एरिया है, जहाँ पर पेड़ है। शिमला में देवदार एक शान है शिमला की, और इसमें हम ऑक्सीजन आपको हिमाचल एक नॉर्थ में पूरे में ऑक्सीजन देता है और एक लंग्स का काम करते हैं ऑक्सीजन। हमारे लिए पेड़ इतने ज़रूरी है। उसी संदर्भ में मैंने इसमें देखा कि काफ़ी पेड़ इसमें सूख रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे पेड़ों को भी बहुत नुकसान हो रहा है। और हमने इसी संदर्भ में आज हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, अर्बन के हमारे साथ RM आए थे और उनका स्टाफ भी आया था, और हमारे लोकल लोग जो स्थानीय जनता है जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी है, खलीनी के मेरे साथ कनलोग के पार्षद भी, पठानिया जी भी साथ थे, और स्थानीय जनता के और युवा क्लब है यहाँ के जो एनवायरनमेंट प्रेमी है, उनको लेकर के हमने एक संयुक्त अभियान चलाया था। और आज इसके बाद हमने जहाँ जहाँ बेलें निकालने का हम कोशिश कर रहे हैं, जितना निकालने की कोशिश करें उसको निकाल रहे हैं, क्योंकि इसको अगर नीचे से निकाल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो बेल सूख जाती है। फिर बाद में उसको ऊपर जाने की ज़रूरत है, नीचे से काट दें तो वो ठीक हो जाता है। मेरा दूसरा इसमें एक मानना है कि पुराने समय में इसमें बेलें निकाली जाती थी, जो उसका बड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बड़ी हर साल इसमें उसको क्लिपर्स को निकालने का काम करते थे। तो मैंने उसकी जानकारी में मैं बात चाहूँगा कि इसका टेंडर के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे संख्या में पेड़ है, हर आदमी के उसमें इतना जो हमसे संभव होगा वो हम करेंगे ही, स्थानीय जनता भी करेगी और हमारे स्थानीय जो पार्षद है उनको भी अपने साथ लेकर के करेंगे। लेकिन सरकार के लेवल से इसमें टेंडर होना चाहिए जो इसकी देख रेख और प्रॉपरली इसका, क्योंकि पूरे हिमाचल में मुझे लगता है ये हिमाचल पूरे नॉर्थ को ऑक्सीजन देता है, तो पेड़ों के वजह से इसको ज़रूरी है वो इसकी बेलें निकालना। और पूरे हिमाचल में इसका टेंडर के माध्यम से हर जितने भी बीट्स है फॉरेस्ट की, जो उसको टेंडर के माध्यम से उसकी बेलों को निकालना चाहिए, ताकि इन पेड़ों को सूखने से बचाया जा सके। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं ज़रूर इस बात को लिखूंगा, लिखित रूप में भी दूंगा मैं अपने पत्र के माध्यम से भी, और मैं पर्सनली भी मिलूंगा कि ऐसा मैंने इस चीज़ को पाया है, ना केवल शिमला में बल्कि पूरे हिमाचल में ऐसी स्थिति होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो एक बड़ा इसका कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट और सरकार के ध्यान में भी और माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में भी मैं इन चीज़ों को लाऊंगा, और इसको बड़ी गंभीरता से हमको विचार करना चाहिए कि ताकि हम हिमाचल में देवदार और बान, दूसरे पेड़ जितने भी हैं, उनको इस जो ये समस्या है इससे निजात